नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुंदन कृष्णा है। द edu24 ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ प्राचीन भारत इतिहास का एमसीक्यू सेशन। और आज हमारे सेशन का दूसरा जो आपका सेट है वो आ चुका है। दोस्तों, हमारा लोगो है अब की बार सिंधु पार। कहने का मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा तो ये एमसीक्यू सेशन से आएगा। अगर ये एमसीक्यू सेशन से नहीं आया तो फिर ना आपसे वो बनेगा और ना कोई दूसरा बना पाएगा। पूरे सेशन को अच्छे से देखिए। एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूँगा, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे 5000 परिवार में शामिल हो चुके हैं। आपके लिए कुछ लाइन लेके आया हूँ मैं। युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रन से भागे होंगे। दोस्तों, edu24 ऑफिशियल आपके प्रण को तोड़ने नहीं देगा और हम आपको रन से भागने नहीं देंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। एक तो हम करवाएंगे आपको सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद आपका कौन सा होगा, वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप जानते ही हैं कि एग्जाम कोई सा हो, यहां से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो पूरा सेशन को देखिए अच्छे से, एक एक क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन को मैं जो डिस्कस करूंगा उसको देखिए। यही चीज है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने सेशन पे। आज का पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों ये, निम्नलिखित में से, एक मिनट मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। चलिए, निम्नलिखित में से किसे लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी गई है। ठीक है, मोहनजोदड़ो तो आप पढ़ते हैं, लेकिन लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा किसको दी गई है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं क्या। सबसे पहले आपको डिस्कस करते हैं क्या कि चूनू दरो। ठीक है, ये कहाँ है आपका, तो ये आपका हड़प्पा कालीन आपका स्थल है और ये कहाँ है आपका, पाकिस्तान में। ठीक, उसके बाद आपका लोथल। लोथल कहाँ है आपका, गुजरात में। और गुजरात कहाँ, भारत। और यहां से आपको क्या प्राप्त हुआ है, यहां पे आपको मिला है क्या, बंदरगाह का साक्ष्य। कहने का मतलब क्या कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता में इसी बंदरगाह का उपयोग करके क्या किया जाता था, आपका व्यापार किया जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या है, कालीबंगा। तो कालीबंगा आपका कहाँ है, आपका राजस्थान में। सर यहां से कोई साक्ष्य मिला हुआ है? हाँ दोस्तों, यहां से भी साक्ष्य मिला है। और यहां से जो मिला है जूता, एक मिनट, जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, और लास्ट में क्या है आपका, धौलावीरा। और यहां से क्या मिला आपको, यहां से मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में स्टेडियम का साक्ष्य। स्टेडियम का साक्ष्य। और धौलावीरा कहाँ है आपको ध्यान रखिएगा, ये भी आपका गुजरात में है। लेकिन अभी तक क्या है कि हमारा सवाल क्या है कि लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा किसको दी गई है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसको लघु मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं और दूसरी तरफ इसको लघु हड़प्पा भी बोलते हैं। और ये जो आपको संज्ञा दी गई है उसका नाम क्या है, लोथल। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग नोन एज मिनी मोहनजोदड़ो, या मिनी आपका क्या हो गया, हड़प्पा। तो इसका आंसर क्या है आपका, लोथल। लोथल से न जाने कितने बार एग्जाम में पूछे हुआ है क्या कि बंदरगाह का साक्ष्य कहां से मिला है। तो एक क्या है कि अगर उसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाया होना हो, अगर वो उस तरह का क्वेश्चन बनाना हो तो वो क्या करेगा, आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आप अपने साथ पेन और कॉपी रखिए और इसका इस्तेमाल करके जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूं चीजों को, आप भी क्या कीजिए, उसको लिखिए। ये सिनॉप्सिस भी हो जाएगा और ये सब पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे क्या है, क्वेश्चन पूछे हुआ है। कभी कभी क्या करेगा, आपको स्थान देके और आपका देश पूछ लेगा, चाहे आपसे पूछ लेगा किस राज्य में है भारत के। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से डिस्कस कराया। अच्छा, मिस कर गया था मैं दोस्त, मेरा फेवरेट कलर आपका पीला। चलिए चलिए दोस्तों, चलते हैं
अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपका, तो जूम कर लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल पाकिस्तान में पाया गया है? इस तरह का भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या है कि सब तरह से आपको तैयार रह के चलना है। और देखिए, देखते हैं क्या, इसको डिस्कस करते हैं। आइए, जो आपका हड़प्पा है, सबसे पहले जान लीजिए कि ये कहाँ है आपका, पाकिस्तान में। और आपको ध्यान है, जब मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहा हूं तो उसमें बताया था कि सबसे पहले आपका हड़प्पा ही खोजा गया था, जिस कारण से इसको नामकरण के रूप में क्या करते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी आपको बोलते हैं। और हड़प्पा पाकिस्तान में है, और ये कौन सी नदी पर है, तो याद रखिएगा रावी नदी पे। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। और अगर इससे और पूछ ले कि इसका खोज कौन किए थे, तो ध्यान रखिएगा दयाराम सहनी। सर कब किए थे, इसका इस भी इंपॉर्टेंट, तो 1921 में। दूसरा क्या है आपका, मोहनजोदड़ो। ये भी कहाँ है आपका, ये भी आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। सर ये आपका कौन सी नदी पे है, तो ध्यान रखिएगा सिंधु नदी पे। सर इसको खोजे कौन थे, राखल दास बनर्जी। और इनको कौन भेजे थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, चाहे आपको दयाराम सरस्वती, दयाराम क्या हो, सहनी हो, चाहे आपको क्या हो कि राखल दास बनर्जी है, इन दोनों को कौन भेजे थे, याद है दोस्तों, मैंने बताया था आपको, जॉन मार्शल, ठीक है। अब क्या है आपका चनूदरो। तो चनूदरो को मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है, और ये कहाँ है आपका पाकिस्तान में। सर यहां से मिला क्या है, ये एक ऐसा मात्र आपका हड़प्पा स्थल है जहां से आपको प्राप्त हुआ है क्या, वक्राकार ईंट का साक्ष्य। और ये भी कहाँ है आपका, पाकिस्तान में, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, जो ऑप्शन डी है वो क्या है आपका, सूतका गेंडोर। तो ये क्या है, आपको याद है मैंने हड़प्पा पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका क्या है पूर्व, और ये आपका पश्चिम। तो पश्चिमी विस्तार कहां तक है आपका हड़प्पा का, तो वो क्या आपका सूतका गेंडोर। और ये भी कहां है आपका, पाकिस्तान में। देखिए अब चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। हड़प्पा कहां, पाकिस्तान में। दूसरा मोहनजोदड़ो कहां, पाकिस्तान में। तीसरा चुनूदरो कहां, पाकिस्तान में। चौथा सूतका गेंडोर कहां आपका, पाकिस्तान में। तो बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला केवल एक सही, ओनली ए इज करेक्ट। दो केवल दो सही, तीन केवल तीन सही, चार उपयुक्त सही। तो देखिए उपयुक्त सभी पाकिस्तान में मिल रहा है, और यही क्वेश्चन है आपको कि कहां पाया गया है। मैंने पहले भी दोस्तों आपको बोला है कि यहां एक एक ऑप्शन के साथ पोस्टमार्टम करेंगे, और वही काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। पूरा सेशन को आराम से देखिए, आप बोर नहीं फील होंगे, आराम से, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन झुककर है, ठीक है, और झांगर संस्कृति का क्या हुआ है, अवशेष प्राप्त हुआ है। देखिए जैसे ही आपका एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जिसका नाम क्या है, मैं आपको बता देता हूं, चनूदरो। यहां से आपको सबसे पहले जान लीजिए कि ये कहां था, तो मैंने भी डिस्कस कर दिए। यहां से क्या मिला था आपका, वक्राकार ईंट, और ये कहां है, पाकिस्तान में। यही स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के बाद एक संस्कृति का पता चला था, ठीक है। और संस्कृति का पता चला मतलब उसका साक्ष्य भी मिला, और वो संस्कृति का नाम क्या था, आप ध्यान रखिएगा, झुककर झांगर संस्कृति, ठीक है। और याद रखिएगा कि चनूदरो आपको कौन सी नदी पर है, तो ये भी आपका कौन सी नदी पर है, तो आपका सिंधु नदी पर ही है, ठीक है। बाकी मैंने लोथल को आपको डिस्कस किया, कालीबंगा आपका राजस्थान में, आगे भी आएगा ये। एक ऑप्शन ये है हुल्लास, ठीक है। और ये भी क्या है आपका हुल्लास, ये हड़प्पा कालीन आपका स्थल ही है। और ये कहां है आपका, ये है आपका उत्तर प्रदेश। बीपीएससी टीआरई में ये क्वेश्चन आपका पूछे हुआ है, यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ दिया। और क्वेश्चन क्या था वो जस्ट आपको आगे मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि हुल्लास कहां है आपका, तो हुल्लास है आपका उत्तर प्रदेश में। एक एक ऑप्शन के साथ
पोस्टमार्टम करना ही है हमको दोस्तों, तभी जाके आपका क्या होगा, तैयारी बेहतर होगा। ठीक है, तो प्रण को तोड़ना नहीं है, प्रण को बना के रखना है और हमारे साथ बने रहना है। पूरे वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए सेशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर देता हूं, आपको देखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी तरह का आपको समस्या नहीं होना चाहिए। समस्या हो तो समस्या के निदान के लिए हम लोग आपके जो एजाज सर है बोलते हैं क्या कि माफ कीजिएगा 24/7 आप हमसे जुड़ क्या करते हैं, सकते हैं। तो समस्या होगा तो आप जुड़िए, टेलीग्राम के माध्यम से क्या कीजिए, अपने समस्या को बताइए, हम आपके लिए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है। तो ये जो आपका विशाल स्नानागार है, इसका इस्तेमाल ये लोग क्या करते थे सामूहिक रूप से, कैसे आप लोग नदी के पास जब नहाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, पूजा आराधना भी करते हैं, जैसे गंगा स्नान में करते हैं। तो इसी तरह का जो आपका विशाल स्नानागार है, इसका जो इस्तेमाल करते थे ये लोग किसके लिए, मतलब सामूहिक रूप से या तो पूजा के लिए करते होंगे या किसी समारोह में करते होंगे, धार्मिक समारोह में। तो विशाल स्नानागार आपको कहां से प्राप्त हुआ है, तो ध्यान रखिए क्या, मोहनजोदड़ो। और एक चीज और यहां पे याद रखिएगा कि यहां से एक और चीज प्राप्त हुआ है जिसका नाम क्या है, बृहद अन्नागार। और ये बृहद अन्नागार में क्या होता था, जो आपका भोजन को सॉरी क्या करते थे, अनाज को क्या करते थे आप, ये स्टोर करते थे। और हड़प्पा मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है, लोथल मैंने आपको डिस्कस किया है कि यहाँ पर क्या है, बंदरगाह है। और यहाँ से क्या मिला है आपका, कालीबंगा से जुता हुआ खेत का आपका साक्ष्य मिला है। और ये क्वेश्चन न जाने कितने बार एग्जाम में पूछे हुआ है। जाइए बीपीएससी का क्वेश्चन, अगर मेरे पर विश्वास नहीं है तो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कीजिए, उठा के देखिए। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो फिर आके आप मुझे बोलिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको लगातार पूछता है, तो सबको डिस्कस करते हुए चलना है। तो अगर आपसे पूछ ले कि विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है, तो ध्यान रखिएगा क्या, वो कहां से प्राप्त हुआ है, आपका मोहनजोदड़ो से। अगर आपसे पूछ ले कि बृहद जो आपका अन्नागार है वो आपको कहां से प्राप्त हुआ है, तो वो भी ध्यान रखिएगा कहां से आपको प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। और अन्नागार का अवशेष आपको हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ है। तो दोनों शब्द को ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपका अन्नागार का अवशेष पूछे तो आप हड़प्पा मारिएगा, अगर बृहद अन्नागार पूछे तो आप क्या मारिएगा, आप मारिएगा मोहनजोदड़ो। और ये क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा आपका इमारत भी है, सबसे बड़ा इमारत सिंधु घाटी सभ्यता का। लिख लीजिएगा कहीं पे, क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, मैच कीजिए इसको। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा। अगर उसको क्वेश्चन भारी बनाना है तो वो मैच द ऑफ द फ्लोइंग पूछेगा आपसे। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों कि क्या मिला है। ये एक तरफ स्थल दिया गया है और दूसरी तरफ आपको मिला क्या है उसके बारे में आपसे जानकारी वो लेना चाहता है। ठीक है, चलिए आइए देखिए। पहले देखिए कि कौन कौन मिल रहा है आपको। मैंने आपको बताया क्या, जैसे मैंने आपको बताया लोथल के बारे में, थोड़ा चेंज कर लेता हूं मैं, कलर भी चेंज रहना जरूरी है। चलिए आज लाल ले लेते हैं, लोथल। ठीक है, तो लोथल के बारे में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो मैंने आपको बताया था क्या कि लोथल से मिला था क्या, यहाँ पे बंदरगाह मिला था जिसको पत्तन भी बोलते हैं, इसको गोदी भी लिखा रहेगा और दूसरा क्या लिखेगा, इसको गोदी बारा भी लिखा रहेगा। और यहीं से आपका व्यापार होता था। तो देखिए कि बी का क्या है, बी का क्या है आपका 2 है। चलिए मिलाइए, बी का 2 है। एक ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए में बी 2 मिल रहा है और ऑप्शन सी में भी क्या है, बी आपका 2 मिल रहा है। मतलब क्या है, एग्जामिनर आपसे बहुत क्लोज ऑप्शन ले जाके पूछना चाह रहा है। ठीक है, आपके नॉलेज को वो टेस्ट करना चाह रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए आपका कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है आपका, राजस्थान में। और सी देखिए, सी से क्या मिला हुआ है आपका, जुता हुआ खेत का साक्ष्य, एकदम सामने ही है दोस्तों। तो देखिए क्या कि सी से क्या मिल रहा है, सी से आपका मिल रहा है, सी वाला ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन 3 क्या है। तो 3 ऑप्शन देखिएगा तो आपको ए में आएगा, लेकिन यहां पर आपको ऑप्शन सी में देखिएगा
तो सी के जगह पर क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है। मतलब क्या है कि कालीबंगा का जो नर्तकी की मूर्ति है उसके बारे में वो बात कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपका 2 और 3 ऑप्शन मिल चुका है। 2 और 3 आपका क्या हुआ कि मतलब ए बी और आपका सी ऑप्शन क्या हुआ कि मिल चुका है। तो कुछ नहीं करना है, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है और टिक कर लेना है क्या ए पर। आप क्या कीजिएगा मिला लीजिएगा आपको, ठीक है। और दोस्तों इसको पढ़ना भी है, ऐसा नहीं है कि मैंने करवा दिया इतना तो इतना ही करेगा। ये साक्ष्य मिला है, पूछेगा। जैसे आपका एक कब्रिस्तान मिला है और वो कहां से मिला है आपका, तो वो मिला है आपका हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है आपका, वो आपका नर्तकी की मूर्ति मिली है। मैं आगे इसको क्लास में आपको क्या करूंगा डिस्कस करूंगा। और क्योंकि हमारा एग्जाम क्या है आपके अप्रैल में ही है तो हमको एमसीक्यू सेशन पहले कंप्लीट करवाना है और क्लास भी आपका साथ में चलते रहेगा, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 पर। बताइएगा अपने कमेंट के माध्यम से कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। मैं आपको 2026 में निराश नहीं होने दूंगा, खासकर हिस्ट्री में। समस्या है ना आप लोग के लिए हिस्ट्री, ये समस्या का पूरा निदान होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन पूछता है क्या, हड़प्पा कालीन स्तर हुल्लास। देखिए आ गया क्वेश्चन, ये हुल्लास भारत के किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज द हड़प्पन साइट हुल्लास लोकेटेड। और ये क्वेश्चन आपका पूछे हुआ है किसमें, बीपीएससी में। टीआरई में आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपका पीवाईक्यू है। मुझे पता है कि आप क्या कीजिएगा आप क्या कीजिएगा फंसिएगा। तो जहां फंसिएगा उसको क्या करते हैं पहले ही हम डिस्कस कर लेते हैं। बना के जाइए ना पूरा ये एमसीक्यू सेशन, कॉन्फिडेंस से एकदम सामने रहिएगा, ठीक है। एकदम कॉन्फिडेंस से सामने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा बनाइएगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या, अभी जस्ट मैंने इसको डिस्कस किया है। आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आपका जो ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चीज को, ये क्या है आपका ऑप्शन 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त आते हैं, देखिए फिर से मैंने क्या किया आपको, फिर से मैंने आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग आपको लिया है। क्यों, क्योंकि ये मैच ऑफ द फॉलोइंग भी आपका क्या है एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखते हैं क्या कि एक तरफ क्या है, एक तरफ आपका स्थल दे रखा है और दूसरी तरफ क्या है आपका राज्य दे रखा है। मैंने कहा था ना वहां पर बार बार, मैंने जो पहला क्वेश्चन में आपको डिस्कस कर रहा था राज्य देश, इसलिए कर रहा था कि भैया इस तरह का भी आपका क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर है। ज्यादा घर में झगड़ा वगड़ा करके आया बना देगा ऐसा क्वेश्चन कि आपको होश नहीं रहेगा कि सर ये क्या बना दिया है। तो आप डिस्कस करते हुए सब चीज चलेंगे हम लोग। जैसे कि आपका हुल्लास, तो बताइए अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया है ऑप्शन डी हुल्लास आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश में। तो डी का 1 देख लीजिए, डी का 1 खेल ही खत्म है। क्या डी का 4 होगा, गुजरात में है नहीं। क्या डी का 4, अच्छा डी का 4 यहाँ भी है, ये भी नहीं होगा। डी का 3 हरियाणा, ये भी नहीं होगा दोस्त। तो आपका क्या होगा ऑप्शन आपका ए सही होगा। एक ही बार में मिल गया। कुछ कुछ ना जो आपका स्थल है वो क्या होगा ना, ध्यान रखिएगा ये सब हड़प्पा कालीन स्थल ही है, चाहे बालू हुआ चाहे मांडा हुआ। मांडा का है आपका जम्मू कश्मीर में, याद है नवपाषाण पढ़ाया था मैंने, तो आपको डिस्कस किया था वहां पर। अगर याद नहीं है तो वीडियो को जाके देखिए। और आप लोग थोड़ा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग अपना कमेंट बनाइए, ठीक है, बहुत जरूरी है। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट के माध्यम से अपने जो आप सोचते हैं, ठीक है, कि क्या किस तरह से और इसमें सुधार होना चाहिए था उसको व्यक्त नहीं करते हैं। तो आपसे अनुरोध करता हूं मैं कि आप शेयर कीजिए, इसको कमेंट कीजिए और अपने समस्या को बताइए, ठीक है। एक ही बार में दोस्तों खेल आपका खत्म हो गया। ये भी देखिएगा आपका। और दूसरा क्या है, बालू, बालू समझेगा कि सब ये बालू है, बालू नहीं है, ये स्थल है, बस इसको ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन है कि मैंने इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप का ये क्वेश्चन आपका फिट किया है कि आपको अगर स्टेटमेंट भी पूछे तो क्या कीजिएगा, आप स्टेटमेंट को भी सॉल्व कीजिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है, फॉल्स पूछ रहा है वो, कि कौन सा आपका फॉल्स है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता से आपके विशेषता से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हो रहा है, नगरों में नालियां को
सुदृढ़ व्यवस्था थी। ठीक है, नगरों में क्या थी, जो नालियां थी वो आपका सुदृढ़ व्यवस्था थी। कहने का मतलब क्या कि नालियां तो क्या था कि बेहतर तरीके से बनाया ही गया था, दूसरा क्या करता था, इसको ढक के क्या किया जाता था, रखा जाता था। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि व्यापार और वाणिज्य उन्नत व्यवस्था में थी, बिल्कुल सही। कहने का मतलब क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, आपका नगरीय सभ्यता है। भारत का मतलब भारतीय महाद्वीप का क्या है कि प्रथम नगरीय सभ्यता है। तो अगर ये नगरीय सभ्यता का विकास हो रहा है तो नगर का विकास क्या होता है, वहां पर देखिएगा तो व्यापार और वाणिज्य क्या होता है, बिल्कुल आपका उन्नत होता है। आप नोटिस कीजिएगा नगर में भी। तो ये भी ऑप्शन क्या है कि व्यापार और वाणिज्य आपका क्या था कि यहाँ पे उन्नत अवस्था में था। तीसरा क्या है आपका कि मातृ देवी की उपासना करते थे। कहने का मतलब कि मातृ देवी का क्या करते थे, आराधना करते थे और पूजा करते थे। तो जब मैं आपको समाज पढ़ाऊंगा, जो आपकी वीडियो जब आएगी तो वहां पे मैं बताऊंगा इसको, लेकिन आप थोड़ा सा यहां भी समझ लीजिए क्या कि मातृ देवी की क्या करते थे, उपासना करते थे। तो बहुत सारा इस तरह का जो आपका साक्ष्य मिला है जिससे प्रतीत होता है कि वहां का समाज क्या था, मातृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है, अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पे जो मातृ देवी होती थी उनका आराधना किया जाता था और पूजा किया जाता था। और लास्ट क्या है, लोहे से परिचित थे। लोहे से परिचय कब होगा मेरे भाई, जैसे ही आपका सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाएगा, आईवीसी इंडियन वैली सिविलाइजेशन, तो उसके बाद क्या आएगा आपका वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे। और वैदिक सभ्यता को आपको कितने भाग में पढ़ेंगे, दो भाग में। ठीक है, देखिए इधर एक क्या है आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा क्या है आपका उत्तर वैदिक काल। और यही आपका उत्तर वैदिक काल में आपका क्या होगा, लोहे से परिचित होंगे और दूसरा लोहे का उपयोग ये क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो बताइए कि इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। तो जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का परिचय कब हुआ, वैदिक काल आते आते। ठीक है, तो दोस्तों इसका 8 नंबर का आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। बाकी ये तीनों ऑप्शन क्या है, तीनों ऑप्शन क्या है आपका सही है, बाकी जो फॉल्स है आपका वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4। आइए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन पे। वीडियो को पूरा देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन अब आप इंजॉय कर रहे होंगे। जब आपका 10 क्वेश्चन हो गया तो अब आपको कॉन्फिडेंस आया कि अरे क्वेश्चन कैसा भी रहे बना देंगे, और सही में आप बना दीजिएगा। ठीक है, मुझे भी पता है, आपको बस यही करना है कि एक पेन रखना है और आपको कॉपी रखना है, और कॉपी रखिए सादा। ठीक है, सादा जिंदगी सादा कॉपी, और उसमें क्या कीजिए चीजों को स्पष्ट लिखिए। हिंदी वाला में लिखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है देखते हैं, आपका 9 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। एक मिनट, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूं। चलिए आइए, मेरा फेवरेट कलर पीला। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन पूरा स्थलों से, ठीक है, नाव, चित्र या मॉडल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या कि आपका नाव के चित्र का मॉडल कहां मिला है, कौन से स्थल से। याद रखिएगा जो आपका ये जो है दो जगह से मिला है। एक क्या है आपका, एक का नाम है मोहनजोदड़ो, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका लोथल। और मैंने मोहनजोदड़ो के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको दी है, लोथल के बारे में भी आपको मैंने क्या किया है, जानकारी दिया है। कालीबंगा को भी मैंने क्या किया है, आपको डिस्कस किया है। और नेक्स्ट क्या है आपका रोपर। तो रोपर के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ है आपका, ये आपका पंजाब में है, पंजाब में, पंजाब के क्षेत्र में क्या है आपका रोपर है। और ये भी कैसा स्थल है, ये आपका हड़प्पा कालीन आपका स्थल है। एक चीज जो आपका फैक्ट इसमें याद रखिएगा कि भारत को आजादी कब मिली थी, 1947 में। ठीक है, और जो आपका आजादी के बाद, लिख देता हूं मैं यहां पे, आजादी के बाद सबसे पहले इस स्थल का उत्खनन प्रारंभ हुआ था।
मैं दावा करता हूं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछ ले कि बताइए निम्नलिखित में से आजादी के बाद सबसे पहले किस स्थल का खोज किया गया था, मैं दावा करता हूं पूरे यूट्यूब पर, ठीक है, इस तरह से आपका कोई नहीं बताया होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, मेरा वादा है, तो वादा बहुत दूर से सोच के किया गया है। और याद रखिएगा आजादी के बाद सबसे पहले अगर किसी स्थल का खोज किया गया है तो वो क्या है, आपका रोपर है। और रोपर कहाँ है आपका, पंजाब में। एकदम इस पॉइंट को याद रखिएगा, बना देगा ना ये क्वेश्चन तो ध्यान रखिएगा 99.99 बच्चा क्या होगा, परसेंट बच्चा नहीं बना पाएगा इसको, लेकिन आप बनाइएगा। तो ध्यान रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन भी। आइए दोस्तों चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10 नंबर आपका क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, ठीक है, आइए थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग हड़प्पा साइट्स आर लोकेटेड इन इंडिया, बताइए कि इंडिया में कौन कौन सा जो आपका हड़प्पा स्थल है आपका लोकेटेड है। आइए दोस्तों चलिए देखते हैं, क्या बताइए आप। मोहनजोदड़ो कहाँ है, मैंने डिस्कस किया है, आपका कहाँ है, पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी पर, ये कहाँ है आपका, पाकिस्तान में। लोथल कहाँ है आपका, लोथल आपका क्या है, गुजरात में। और गुजरात कहाँ है आपका, बताइएगा, भारत। और आपका रंगपुरा कहाँ है, तो रंगपुरा ध्यान रखिएगा कि ये आपका क्या है, गुजरात में। गुजरात में कहाँ है आपका, सौराष्ट्र के पास, सौराष्ट्र के पास। तो बताइए आपका इसमें से जो कितना स्थल है जो भारत में मिल रहा है, तो एक सी और दूसरा डी, तो कितना है, थोड़ा देखिए इसको, मैंने ऑप्शन किस तरह से आपका सिलेक्ट किया। उपयुक्त में से कितने कथन या स्थल सही है, तो बताइए क्या एक है, एक मिला है, नहीं, आपका मिला कितना है, दो, तो ऑप्शन दो है वो आपका क्या हुआ, सही हुआ। सब तरह से मैं आपको खिलाड़ी बना ही के छोड़ूंगा, ऐसा खिलाड़ी जो इतिहास में किसी तरह का जो क्वेश्चन है उसके साथ क्या करेगा, अच्छा बैटिंग करेगा, ठीक है। चलिए चाहे बॉलिंग भी। आइए दोस्तों चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अंडर हुज डायरेक्शन वाज द जो एक्सक्लेवेशन ऑफ चनुदरो कैरिड आउट, ठीक है। चनुदरो का उत्खनन जो आपका किसके निर्देशन में हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए क्या कि चनुदरो आपका कहाँ है, तो मैंने आपको जस्ट डिस्कस किया है, कहाँ, पाकिस्तान में, डिस्कस मैंने अभी किया है भाई, ठीक है। और इसका जो उत्खनन कार्य हुआ था, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है और मुझे पता है कि आप लोग PYQ खोल के नहीं देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, ये हाईलाइट क्वेश्चन है आपका, 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो मैंने ये क्वेश्चन को आपके MCQ सेशन में क्या किया है, डाल दिया है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर क्या है, अर्नेस्ट मैके क्या किए थे, आपको खोजे थे। लेकिन एक भी याद रखिएगा, मैके से पहले इस स्थल का एक और व्यक्ति खोज किया था जिसका नाम क्या था, मजूमदार, ठीक है। ये क्या किए थे, सबसे पहले खोज किए थे। तो ऑप्शन में यहाँ पे मजूमदार नहीं है, तो आपको ध्यान क्या रहना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद जो इनके बाद जो खोजे हैं इसका नाम क्या है, मैके, ठीक है। तो आपका कौन सा आपका सही होगा, ऑप्शन जो आपका ए है वो आपका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। पूरा पोस्टमार्टम करेंगे दोस्त, अच्छे से बढ़िया से सीख के जाएंगे, और ऐसा सीख के जाएंगे कि सबको सिखा भी देंगे। सब तरह से मैं आपको तैयार कर रहा हूं, बस हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो को देखिए। और दूसरी बात क्या कि लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। और क्वेश्चन आपका क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत या संरचना कौन थी, मैंने जस्ट आपको डिस्कस किया है। तो याद है आपका जो आपको मोहनजोदड़ो में मिला था उसका नाम क्या था, जो आपका अन्नागार। और ये क्या था आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा आपका इमारत था, ग्रेनरी ऑफ मोहनजोदड़ो, ठीक है। और वही है आपका गोदीबारा के बारे में पूछ रहा है, तो ये नहीं था। सभा भवन, देखिए सभा भवन क्या था कि वहां पर निवास 2 तरह से करते थे, ठीक है। तो एक दुर्ग था और दूसरा क्या था, जो आपका निचला जो दूसरा भाग था वो था। तो उससे ये क्वेश्चन पूछा हुआ, तो ये भी था। इसका भी संरचना जो है जब देखिएगा आप, तो मैं आगे बताऊंगा, इसका भी जो हाइट है वो आपका
अन्नागार जो अन्न का भंडार जो आपका किया जाता था इस तरह से होता था, और इसमें क्या किया जाता था, अनाज का भंडार। ठीक, और ये क्या था कि सबसे बड़ा आपका इमारत था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, आप बताइएगा क्या कि विशाल स्नानागार आपको कहां से प्राप्त हुआ है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा, टेराकोटा किसको बोलते हैं, जो मिट्टी का हल होता है, या मिट्टी का जो बनाया जाता है उसको, मिट्टी को क्या करते हैं आग में पका के जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं क्या, टेराकोटा, और ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछ चुका है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, धौलावीरा, दूसरा क्या है पनावली, तीसरा क्या है कालीबंगा, चौथा क्या है आपका लोथल, और पांचवा क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। और जो किस क्वेश्चन में इस तरह का उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक आ गया, वो तो समझिए कि बड़ा खतरनाक ही रहता है, और खतरनाक साबित हो भी गया। सब क्या किए, सब जाके मार के आए इसको कि हल्का टेराकोटा, हल्का टेराकोटा, और वो मीना कहा था, वो मिला था आपका बनावली से, दो जाके मार के आए। लेकिन आयोग है, बीपीएससी आयोग है, अगर कोई ऑप्शन सेट कर रहा है तो उसका कोई जरूर लॉजिक होगा। ध्यान रखिएगा, जब आपका आयोग ने आंसर निकाला तो उसका आंसर क्या था 5। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बच्चा कंफ्यूज है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि आपका बनावली से मिला है। लेकिन ये जो ऑप्शन था, जो दूसरा मिला हुआ था उपयुक्त में से एक से अधिक, तो सब कंफ्यूज कर दिया कि सर इस आयोग पर चैलेंज भी हुआ कि बनावली क्या हुआ, कि बनावली से क्या हुआ है, बनावली ही इसका आंसर है। तो आयोग ने बताया कि सिर्फ आपका बनावली नहीं है, लेकिन दूसरा क्या है, एक आपका कालीबंगा भी है, जहां से आपका क्या हुआ है, हल्का टेराकोटा आपको प्राप्त हुआ है। समझ रहे हैं, इस तरह का आपको क्वेश्चन अगर पूछ लेता है तो आपको क्या होता है, सब धाराशाही हो जाता है, और तब आके जो आपका प्रीवियस ईयर होता है वो आपको क्या करता है, निकालता रहता है कि देखिए यहां से भी मिला है। समझ रहे हैं बात को, तो बहुत सारा चीज है, तो आप ध्यान रखना है कि आपको कि इसका जो आंसर है वो आपका क्या होगा। मैं अभी बोल रहा हूं, सिर्फ ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन क्या है आपका 5 इसका आंसर है, क्योंकि दो जगह से क्या हुआ, हल्का आपका टेराकोटा आपका प्राप्त हुआ। ठीक है, और धौलावीरिया कहाँ है आपका, मैंने अभी डिस्कस किया है गुजरात में, और यहां से आपको क्या मिला था, यहां से मिला था आपका स्टेडियम से का आपका साक्ष्य मिला था। दूसरा क्या आपका जो बनावली है ये किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा हरियाणा, और यहाँ हरियाणा, और यहां से क्या मिला है आपको, यहां से मिला है आपको हल्का आपका टेराकोटा। लोथल के बारे में आप जानते ही हैं, कालीबंगा के बारे में आपको जानते ही है, ये आपका कहाँ है, राजस्थान में, फिर भी मैं एक बार आपको डिस्कस कर देता हूँ। और ये आपका कहाँ है लोथल, तो ये आपका है गुजरात में। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो आपका ऑप्शन दिया गया आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है आपको पहले ये जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दूसरा क्या है कालीबंगन, तीसरा क्या है आपका लोथल, और चौथा क्या है आपका राखीगढ़ी। जब आपका खोज हुआ तो पता चला क्या कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो आपका स्थल है उसका नाम क्या है, राखीगढ़ी, और ये कहाँ है आपका, तो ध्यान रखिएगा ये भारत में है, और भारत में कहा तो हरियाणा में। हरियाणा में। अच्छा, राखीगढ़ी आ गया है तो एक मैं आपको यहाँ पे चीज आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता के बाद पढ़िएगा क्या, वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता में बोलते हैं क्या कि बहुत सारा मत होता है कि जो वैदिक लोग हैं वो कहाँ से आए थे, वो आपको यूरोप के क्षेत्र से आए थे, वो भारतीय नहीं थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, हाल में आपका दो आपका एक मतलब जो आपका उत्खनन हुआ है वहां से एक पुरुष और दूसरा क्या एक स्त्री का कंकाल मिला है, कंकाल। और जब इनका डीएनए आपका टेस्ट हुआ तो पता चला क्या कि ये क्या है, ये वैदिक जो आपके लोग थे उससे आपका जुड़ा हुआ था। तो अब जो है एक मत ये भी मान के चला जाता है क्या कि, और ये बात को प्रूव भी कर दिया क्योंकि डीएनए टेस्ट हो गया, साइंटिफिक रूप से आपका प्रूव हो गया, तो ये बात आपको प्रूव भी कर रहा है क्या कि वैदिक लोग का जो आपका
जो आपका स्थान था वो आपका भारत ही था, मूल स्थान इनका भारत से ही था, भारत से ही ये आपका जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। राखी गढ़ी कहाँ है आपका? हरियाणा में। और ये आपका क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आइए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, और नेक्स्ट 14 नंबर आपका क्वेश्चन हो चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? जब 1921 और 1922 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तब भारत के वायसराय आपके कौन थे? ठीक है, 1922 और 1921, 1921 और 1922। ठीक है, इस समय भारत में किसका कब्जा था? तो अंग्रेज का। और वो पूछ रहा है क्या कि सर बताइए हमें कि जब ये स्थल का खोजा गया तो उस समय आपके वायसराय कौन थे? पूछेगा ना इस तरह का क्वेश्चन, दांती लगा देगा। ठीक है, हम लोग अपने स्थानीय भाषा में बोलते हैं कि दांती लगा देना, तो वही बात अगर पूछ लेगा तो बड़ा परेशानी हो जाएगा दोस्तों। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो ध्यान रखिए क्या कि एक आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, लॉर्ड रीडिंग है, और इनका जो कार्यकाल था याद रखिएगा लगभग आपका 1921 से लेके 1926 तक था। तो आप फिट कर लीजिए, इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका लॉर्ड रीडिंग। समझ रहे हैं दोस्तों? इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। और इस तरह का क्वेश्चन आया 90-95 जो बच्चा होगा ना इसी तरह से रेस से बाहर हो जाएगा। और कंपटीशन के एग्जाम में एक एक क्वेश्चन का आपका क्या होता है? महत्व होता है। इसलिए पूरा सेशन को देखिए, हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी? समकालीन कहने का मतलब क्या? एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूं। समकालीन कहने का मतलब सीधा है कि उसके समय का, जब आपका सिंधु घाटी आपका सभ्यता चल रहा था तो उसके समय और कौन कौन सा सभ्यता चल रहा था। तो ध्यान रखिएगा कि उस समय जो आपका चल रहा था मेसोपोटामिया की भी सभ्यता चल रहा था, वहां पे डिस्कस करेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या है कि मेरा वादा है कि आपका जो आपका एडीओ के लिए, TRE4 के लिए, चाहे जितना भी एग्जाम है, SSC, GD, चाहे आपका रेलवे, ये सेशन देख के जाइए। अगर मेरा वादा है कि यहां से अगर क्वेश्चन नहीं बना तो कोई नहीं बना पाएगा हड़प्पा, चाहे आप बोलिए सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेशन है। तो ये जो आपका उसके समय की जो सभ्यता थी, एक क्या था आपका मेसोपोटामिया का सभ्यता, दूसरा क्या था आपका मिस्र का सभ्यता, और तीसरा क्या था चीन का सभ्यता। ठीक है, इजिप्ट जिसको बोलते हैं आज के टाइम में, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। और ये तीनों क्या था? उसका समकालीन था, उसके समय का था। इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। समझ रहे हैं दोस्तों? इस तरह से भी आपको पूछ लेता है। मैंने तो तीनों ऑप्शन इसलिए आपको दे दिया कि मान लीजिए कि समकालीन पूछ लिया, उसमें मेसोपोटामिया नहीं हो, क्योंकि मेसोपोटामिया बहुत कॉमन हो गया, वहां पे चीन की सभ्यता दे दे। तो अगर ऐसे पूछ लेगा तो क्या होगा? आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर क्या किए कि सिर्फ बताया क्या मेसोपोटामिया की सभ्यता, और सर भूल गए कि और भी सभ्यता था इसके समकालीन। जैसे वहां पर आपका जो हल का टेराकोटा हुआ है उससे जोड़ के आप इसको देख सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अपना 17 नंबर क्वेश्चन में। और 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? अब आ गया वैदिक। ठीक है, वैदिक के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिए क्या कि जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इसके समाप्ति के बाद आपका जो हमको पढ़ना है क्या आया सभ्यता स्टार्ट हुआ था? वैदिक सभ्यता। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि दोस्तों क्या कीजिएगा, पढ़ के आइएगा सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। और अब अगर पढ़ के आए होंगे तो अपने आप को कंपेयर करके देख रहे होंगे कि मैंने जो क्वेश्चन करवाया है वो क्या था, मैंने जो आपको ऑप्शन डिस्कस किया था वो क्या था, क्या मैंने आपने जितना पढ़ के आया है वो पूरा जो ऑप्शन मैंने डिस्कस किया वो मैच किया कि नहीं किया, उससे आपको नॉलेज बना कि नहीं बना। ठीक है, तो जो आपका पूछ रहा है वैदिक सभ्यता की रचना का श्रेय किसको जाता है? जो आपका वैदिक साहित्य था। ठीक है, साहित्य का मतलब क्या? जो आपका वेद था, याद है वेद, यहीं पे आप पढ़ते हैं क्या ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ये वेदों के आधार पे ही क्या हुआ था, आर्यों का जो आपका अध्ययन किया जाता था। तो जो आपका वैदिक साहित्य था इसके जो आपके रचना किए थे वो कौन किए थे? आर्य, जो यहाँ के निवासी थे, आपके मूल निवासी थे, मतलब ये जो निवास करते थे इस क्षेत्र में, वही क्या किए थे आपका वैदिक साहित्य का आपका रचना किए थे। याद रखिएगा आर्यों का मतलब क्या होता है? आर्यों का मतलब होता है उत्तम व्यक्ति, या आपका इसको ऐसे भी बोल सकते हैं
श्रेष्ठ व्यक्ति। ठीक, तो इसका ऑप्शन 17 नंबर का क्या होगा आपका, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर लेके चलते हैं कि आर्यों का, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें पेन थोड़ा चेंज कर, ठीक है, और इसमें क्या है आपका कि आर्यों का इतिहास किस स्रोत से जाना जाता है, मतलब क्या है, इनके इतिहास के जानने का स्रोत क्या है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको इनके जो स्रोत को जाना जाता है उसका नाम क्या है, वेद। और वही वेद क्या जो आप पढ़ते हैं, क्या, ऋग्वेद, सामवेद, सबको डिस्कस करेंगे अच्छे से जब वैदिक पढ़ेंगे तो, अथर्ववेद और आपका यजुर्वेद, ये सबको डिस्कस करेंगे। और यही क्या था, इसके माध्यम से ही क्या करते थे, इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इनके बारे में जानकारी पढ़ते हैं। तो आर्यों के इतिहास का जानकारी का सबसे बड़ा जो आपका स्रोत था वो क्या था आपका, वेद, वेदास। ठीक है, फ्रॉम विच सोर्स इज द हिस्ट्री ऑफ आर्यन प्राइमरली नोन। ठीक है, तो वो क्या है आपका, फ्रॉम वेदास। चलिए दोस्तों आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मत है। मत कैसा कि जो आर्य था, आर्य से संबंधित क्या आपका मत है। और मत क्या था आपका कि आर्य कहां से आए हुए थे। तो कुछ जो आपके इतिहासकार हुए उनका नाम दिया गया है, और दूसरा क्या है आपका, दूसरी तरफ आपका दिया गया उनका विचार, क्या क्या विचार था। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन में आप फंसिएगा, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग मत नहीं देखते और मत से भी क्वेश्चन वो बनाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा चीजों को। चलिए आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैक्स मुलर का एकदम मत सही है। अभी तक क्या है कि इसी मत को सबसे ज्यादा माना जाता था, लेकिन ये भी आपका चेंज हो गया है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, चेंज हुआ है, और मैं आपको बताऊंगा जब वैदिक पढ़ाऊंगा तब। तो मैक्स मुलर का बिल्कुल मत सही था कि ये लोग कहाँ थे, कि ये लोग कहाँ से आए थे आपका, मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से आए थे। आपके इतिहास में पढ़िएगा आधुनिक भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, और जब इनसे पूछा गया कि आप ही बताइए कि आर्यों का आगमन क्या था, तो ये बोलते हैं क्या कि ये कहीं से नहीं आए थे, आपका तिब्बत से आए थे। तीसरा क्या थे, इतिहास में, आधुनिक इतिहास में महान आपके स्वतंत्रता सेनानी में से एक, जिनका नाम क्या है, बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि ये लोग कहां से आए थे, आपके उत्तरी ध्रुव से आए थे। और चौथा क्या है आपका, डॉक्टर संपूर्णानंद, इनका मानना था कि ये सप्त संदर्भ प्रदेश से, कहने का मतलब क्या है कि जो आपका वैदिक सभ्यता से पहले जो आपका क्या था, हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता से ही क्या हुआ है आपका, इनका विस्तार हुआ है आर्यों का। और ये ऑप्शन संपूर्णानंद का गलत है, क्योंकि ये भी क्या मानते थे, ये मानते थे कि ये भी आपको क्या थे, भारत के बाहर से आए हुए थे। तो कौन माने थे कि सप्त संदर्भ प्रदेश के थे, तो इनका नाम था डॉक्टर अविनाश चंद्र। और इनका मानना था क्या कि कहीं नहीं, जो आपका आर्यन था वो कहीं से नहीं आए थे, बल्कि क्या था, जो सप्त सैंधव प्रदेश का विघटन हो गया, जब वो खत्म हो गया तो उसी से क्या हुआ, आपका विस्तार हुआ इन लोगों का। ठीक है, और चलते हैं क्या आज का आपका लास्ट क्वेश्चन में। और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और वो कथन क्या क्या है, ये क्वेश्चन वही बना पाएगा जो उत्तर वैदिक पढ़ के आया होगा। ठीक है, चाहे वैदिक थोड़ा पढ़ के आया होगा, जो मैंने आपको बोला था। अदरवाइज ये क्वेश्चन उन लोगों से नहीं बनेगा जो नहीं पढ़ के आए हैं। ठीक है, देखिए आपका क्या है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ऋग्वैदिक काल के लोग मुख्य रूप से तांबे और कांस्य से परिचित थे। ठीक है, दूसरा क्या है, उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। दोस्त मैंने न जाने कितने बार इसको डिस्कस किया है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो बताइए कि लोहे का जब परिचय हो गया कब, उत्तर वैदिक में, और वैदिक को हम लोग कितने भाग में पढ़ेंगे, 2 भाग में। एक का क्या है आपका, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा क्या है आपका उत्तर वैदिक काल। और उत्तर में क्या हुआ आपका, लोहे का आविष्कार हो गया। तो उससे पहले आपका किस चीज का इस्तेमाल करते थे, तो ये लोग इस्तेमाल करते थे क्या, तांबे का, और दूसरा आपका कांसे का। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। तीसरा क्या है, तीसरा ऑप्शन बोलता है सिंधु घाटी के लोग लोहे के उपयोग से पूरी तरह परिचित थे। कितना बार मैंने बोला हूं कि लोहे के बारे में इन लोगों को जानकारी नहीं थी। तो 3 नंबर आपका क्या है, गलत है। ठीक है, चौथा क्या है, उत्तर वैदिक काल में लोहे को, जो आपका लोहा था उसको क्या बोलते थे, आपको बोलते थे श्याम अयस। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा ये स्टेटमेंट आपका सही है। जब आपका क्या हुआ, वेद में लोहे के बारे में जानकारी किया गया तो उसके लिए एक नामकरण किया गया था और नाम क्या था, श्याम एक्स। तो ध्यान रखिएगा ये भी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो ऑप्शन 1 2 3, 1 2 क्या है आपका, 4 आपका सही है। तो बताइए कितना आपका ऑप्शन सही है? केवल एक सही है? नहीं। क्या केवल 2 सही है? नहीं। तो कितना सही है आपका? 3 सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका आज का सेशन जिसमें हमने क्या किया, सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरह से डिस्कस किया, वैदिक सभ्यता को आपको डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में दोस्त क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, आइए मैं आपको बता देता हूं। चलिए नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम लोग लेंगे किसका, कुछ क्वेश्चन लेंगे हम अभी तक आपका वैदिक का। उसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन लेंगे किसका, महाजनपद का। और वो महाजनपद क्या होगा आपका, 16 महाजनपद। और उससे जो आपका क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, उसको क्या करेंगे हम अच्छे से डिस्कस आपको करेंगे दोस्तों। और ध्यान रखिएगा आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैं आपको अपने तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप क्या कर रहे हैं, शुरू से लेके अंत तक इस सेशन को पूरा एंजॉय किए, देखें। और यकीन मानिए कि अगर आप ये पूरा सेशन को देखे होंगे अच्छे से, तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता अब की बार पार बिल्कुल हो जाएगा आपके एग्जाम में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।